Assalamu alaikum dear students, Bismillahirrahmanirrahim. So today we are starting our new chapter S block element. हम पीछे 2 चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं. आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे. ये S ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है. आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. S ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको समझाऊंगा. कंटेंट यानी कि आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम बेसिकली जो है वो ग्रुप ट्रेंड्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ एस ब्लॉक पढ़ने वाले हैं. ठीक है बेटा. अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं एस ब्लॉक के बारे में. बेटा एस ब्लॉक जो आपके पास एलिमेंट हैं, ये तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल होता है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर आपके जो ग्रुप्स हैं यानी कि ग्रुप्स जो मोज़िला ने दिए थे वो ए और बी करके दिए थे. अब ए ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स आते थे उसको उसने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम दिया था, और जो बी एलिमेंट्स थे उनको उसने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया. ठीक है. अब जो आपके, क्योंकि ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक फर्स्ट ए और सेकंड ए दो ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, याद रखना, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए के ऊपर. अब मैं आपको कहूं कि द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप्स ऑफ द प्रोडक्ट टेबल इज एस ब्लॉक एलिमेंट, तो ये गलत नहीं होगा बिल्कुल. ये आप इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ए वाले जो हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं. अब क्यों? बिकॉज दे आर एसोसिएट विद NS1. ठीक है, NS1 एंड NS2. ठीक है, NS1 एंड NS2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. याद रखना कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब आप यहाँ पर ये बात क्लियर रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है. आई होप कि आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है. फर्स्ट ईयर में आपने इसको अच्छे से पढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अल्कली मेटल इज NS1. व्हाट इज NS1? N is the number of shell, S is the last shell of the of an element, और 1 is a quantity. यूँ समझ लें कि जो आपके फर्स्ट ए एलिमेंट्स वाले होते हैं, फर्स्ट ए वाले जो होते हैं उनके लास्ट वैलेंस शेल के अंदर जो है वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है. क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन. इसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि सेकंड ए से ताल्लुक़ रखते हैं उसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वो 2 होते हैं. अब हम ग्रुप नंबर 1 को शुरू करेंगे, अल्कली मेटल्स को. ठीक है. अब अल्कली मेटल्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्या होते हैं. द ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म सोलेबल हाइड्रोक्साइड विच आर अल्कलाइन. देखें, यानी कि जब इसको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, एक तो अल्कली मेटल्स इसको इसलिए कहते हैं कि ये जब पानी के साथ मिलते हैं तो यह वहाँ पर जो है एक मिसाल के तौर पर सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. अब देखें, दुनिया में सबसे बेस्ट जाना जाने वाली जो बेस है, बेस वो आपको पता भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और ये मशहूर बेस है. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बिलोंग्स करती है अल्कली मेटल से, बिकॉज सोडियम इज बिलोंग्स फ्रॉम फर्स्ट ए ग्रुप एंड दिस टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड इज वेरी बेस्ट हाइड्रोक्साइड. ठीक है. और ये अल्कलाइन भी होता है. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज अल्कली मेटल इज NS1 वेयर N इज रिप्रेजेंट द वैलेंस शेल. N वहाँ पर जो है वो वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है. एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स बिकॉज दे आर रेडियली डिजॉल्व इनटू द वाटर एंड सोलेबल हाइड्रोक्साइड. वो सोलेबल हाइड्रोक्साइड वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, वाटर के साथ होते हैं, विच आर स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन इन नेचर, जो कि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन नेचर के अंदर होते हैं. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स. दिस इज अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, दिस वन फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. यहाँ पर ये जो फ्रांसियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ये बात आप याद रखिएगा. ओके. वाई? बिकॉज फ्रांसियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 87 होता है. ठीक है. और 82 के बाद आने वाले जितने भी प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स हैं, यानी कि लेड के बाद आने वाले, Pb के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो ये भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. ठीक है. अब इसको इसके अंदर क्यों रखा गया?
इसको इसके अंदर रखने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी, NS1, ठीक है। NS1 इज व्हाट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। आप देख सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन S1 ही है सबों की, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर होती है, इसके अंदर इनकी पाई जाती है NS1 की, ओके। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास ये जो सीजियम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे 2 है, ये अपने अंदर से रेडिएशन रेडिएट करता है, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो 4s1 ही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम इसके ग्रुप ट्रेंड्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, बिकॉज दे आर ऑल मेटल्स। एक और बात याद रखना कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज सॉफ्ट मेटल एंड दे कैन बी कट बाय द नाइफ। ये छुरी से भी काटे जा सकते हैं, चाकू से भी काटे जा सकते हैं, ये याद रखना। इसको हम सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं, ठीक है। हार्ड मेटल हम इनको नहीं कहते। फर्स्ट एंड सेकेंड एक और। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बिकॉज जितना ऊपर से नीचे आएंगे एटॉमिक रेडियाई यानी ग्रुप ट्रेंड्स क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द ग्रुप आर इंक्रीज, ठीक है। ये इंक्रीज होंगे फ्रॉम द डाउन द ग्रुप, increase in size. Why? Because when we are going to from lithium to cesium, the atomic number and the electron population increases. And what is atomic radii and ionic radii? I hope कि आपको याद होगा कि एक न्यूक्लियस से लेकर किसी डिस्टेंट पॉइंट तक का जो फासला यानी उसके आउटर मोस्ट शेल तक का फासला उसका एटॉमिक रेडिया है। अब वो क्या है कि अब जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा, और नंबर ऑफ शेल्स कब बढ़ेंगे, जब उसके अंदर आपके क्या इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन बढ़े। अल्कली मेटल्स फॉर्म मोनोवेलेंट केटाइन। मोनोवेलेंट का मतलब सिर्फ +1 केटाइन फॉर्म करते हैं। व्हाई? इफ यू आर कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन फ्रॉम लिथियम वी गेट, और चलो सोडियम उठाते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर मैं इस 3s1 को ख़त्म कर दूं, S1 को ख़त्म कर दूं, तो ये पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है इट विल बी नियॉन, ये नियॉन जैसी हो जाएगी। और नियॉन कौन सा मेंबर है, 8A ग्रुप का मेंबर है जो कि नोबल गैसेस फैमिली है, यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो जाएगी। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन स्टेबल हो जाएगी, और ये 3s1 यानी S1 एक अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो मोनोवेलेंसी रखेगा, ठीक है। +1 केटाइन बनाएगा तो मोनोवेलेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाले डाइवेलेंट होते हैं। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सच द केटाइनिक रेडियस इज लेस एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम। जो केटाइनिक रेडियस होगा वो कम होगा। वाई? केटाइनिक रेडियस के अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से ही क्या हो चुका होगा, लॉस हो चुका होगा, एंड वो उसके पेरेंट एटम यानी ओरिजिनल एटम से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सोडियम को देखें, ओरिजिनल पेरेंट एटम 11 है, मगर उसका केटाइनिक रेडियस अगर हम देखें तो वो 10 है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब वो वैलेंसी को फॉर्म कर लेगा तो उसका जो रेडियस होगा यानी आयनिक रेडियस होगा दैट इज वेरी स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल आपके पास जो है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन अल्कली मेटल जनरली लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो फ्रॉम लिथियम टू सीजियम जो है वो क्या होती है, मतलब क्या कम होती है। रीजन सिंस अल्कली मेटल पजेस लार्ज एटॉमिक साइजेस, क्योंकि हमारे अल्कली मेटल जो हैं वो लार्ज एटॉमिक साइजेस रखते हैं, द रिजल्ट ऑफ विच दे वैलेंस एस ब्लॉक एस इलेक्ट्रॉन NS1, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS1 होती है, कैन बी ईजिली रिमूव्ड, उसको आसानी से क्या करा जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसका NS1 जो है वो एक तो एटॉमिक साइज होने की वजह से, ऊपर से वो क्या होते हैं कि स्टेबल भी नहीं होते, NS1 को इजीली रिमूव करा जा सकता है। These value decrease down the group because of decrease in the magnitude of the force of attraction with the nucleus in account of increasing atomic radii on the screening effect या shielding effect।
ठीक है। व्हेन द एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज द शील्डिंग इफेक्ट बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस इज डाउन, ठीक है। एंड व्हेनेवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज, याद रखना, ठीक है। तो उसके आपके आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा जा सकता है, रिमूव करवाया जा सकता है। आपको पता है कि व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल एंथैल्पी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गैसियस स्टेट एटम, ठीक है। व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पीज, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस क्या होती है, हाइड्रेशन क्या होती है। अब इसके अंदर जो आपके पास है वो ये है कि आपके पास स्मॉलर द साइज ऑफ एन आइंस, जितना छोटा आपका स्मॉलर होगा साइज आइन के अंदर, मोर इट इज द टेंडेंसी टू गेट द हाइड्रेटेड, यानी कि पानी के अंदर वो उतना ही ज़्यादा हाइड्रेट हो सकता है। हेंस मोर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी जितना साइज ऑफ आइन छोटा होगा उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि अपने अंदर से लॉस करने की जो तादाद है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। सो हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कली मेटल्स आइंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग ऑफ आयनिक साइजेज, इंक्रीज ऑफ आयनिक साइजेज बढ़ेगा, यानी वेन एवर द नंबर ऑफ electrons are increases from top to bottom then the sizes of ions will be increase, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी इंक्रीज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो ऑल द अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, जितने भी फिजिकल जो अल्कली मेटल्स होते हैं सिल्वरी वाइट मेटल होते हैं। आप सोडियम को भी देखेंगे तो बिल्कुल जैसे सूरमा होता है, आपने देखा होगा आंखों में लगाने वाला सिल्वरी वाइट मेटल, बिल्कुल इसी तरीके का होता है। सॉफ्ट होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं। दे हैव जनरली लो डेंसिटी विद इंक्रीज डाउन इनटू द ग्रुप, जो इनकी जनरली लो डेंसिटी होती है मगर जब इंक्रीज होती है फ्रॉम द डाउन द ग्रुप, ठीक है, इसकी जो होती है। एंड दे इम्पैक्ट, अच्छा एक और बात याद रखना कि जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी जो है वो इंक्रीज होंगे। दे इम्पार्ट कलर एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दिस इज बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द फ्लेम एक्साइट टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। यानी कि कलर्स ऑक्सीडाइज फ्लेम, यानी कि एक जो है कलर वाला जो है वो आपका शोला निकालते हैं, वो इस वजह से ड्यू टू द एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है, देयर इमिशन रेडिएशन इज विजिबल रीजन, उसकी जो इमिशन होती है वो विजिबल रीजन के ऊपर होती है तो वो नज़र भी आती है। अब इसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 है जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो आपके पास अल्कलाइन नेचर के होते हैं। अच्छा, इनके अंदर अल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं एंड दे फाउंड इनटू द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है जो सेकेंडरी ग्रुप वाले होते हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं और देयर हाइड्रोक्साइड इज आल्सो अल्कलाइन, ठीक है, मगर ये स्प्रिंगली सोलेबल होते हैं वाटर के अंदर और ये अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम्स वगैरह है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इनके अंदर आखिर में जो है NH2 वगैरह आता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो वही एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम स्मॉलर देन अल्कली मेटल्स विद इन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई वहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक है। बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव ओनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन न्यूक्लियस इज क्वाइट स्मॉल, उनकी जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियस की जो वो होगी वो क्या होगी, बहुत स्मॉलर होगी। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो दीज मेटल्स इज आल्सो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू द फेयरली लार्ज साइज ऑफ एटम्स, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन, जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा द आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्ट टू डिक्रीज, उतनी डिक्रीज होगी। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था, क्योंकि जितना आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी, इसके अंदर बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो आपके पास, आप हाइड्रेशन एनर्जी देख सकते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर आपको लिखा हुआ है कि हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ alkaline earth metals are larger than those of the alkali metals, alkali metals से larger होती है
थस द अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव मोर टेंडेंसी टू बिकम हाइड्रेट। क्यों हाइड्रेट होने की सलाहियत इसके अंदर होती है? बिकॉज ये 2+ आयन बनाते हैं और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो -2 के अंदर बहुत स्टेबल होता है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। द हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी फ्रॉम द ग्रुप, क्योंकि जब कैटायनिक साइज बढ़ता जाएगा तो फिर जो है इसकी जो आयनिक, क्योंकि जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होगी? कम होती जाएगी। मेटेलिक कैरेक्टर्स दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स एज कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स। इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं सेम पीरियड्स के अंदर। दिस इज ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू द आउटर मोस्ट शेल। यानी कि जो स्मॉलर साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनके जो आखिरी शेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होते हैं। दे आर हार्डर देन अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स से तो ज़्यादा हार्डर होते हैं मगर ये भी सॉफ्ट ही होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन द कोरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर फ्रॉम द अल्कली मेटल ड्यू टू द स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन इनटू द ग्रुप। व्हाई? बिकॉज जितना ऊपर से नीचे जाते जाएंगे इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑल दीज मेटल्स इम्पार्ट करेक्ट। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो कोवेलेंट का हिस्सा भी बनते हैं, ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। ठीक है, ऑल दीज मेटल्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर इन द फ्लेम, ये भी आपके जो है वो कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। द अल्कलाइन अर्थ मेटल पजेस हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसकी क्या वजह है? इनके हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन बेरिलियम मैग्नीशियम जो है इसके अंदर जो है वो फॉर्मेशन करती हैं फिल्म ऑक्साइड्स एंड देयर सरफेसेस। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इंक्रीज गोइंग डाउन द ग्रुप, यानी कि जो रिएक्टिविटी है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम जो है वो इसकी इंक्रीज होगी। आई होप कि आपको ये ग्रुप फ्रेंड्स समझ में आए होंगे। अब हम आगे चल के जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।